अपने देश के सीमा और राज्य की सीमा में उपस्थित सारे सुधी नागरिक, मेरी मां और बहनें, मंच पर बैठे हुए हमारे प्रदेश समिति बीजेपी के सचिव और हमारे सहयोगी विधायक जी माननीय मनोज चिग्गा जी, और अगले मई महीना में यहां से एमपी बनकर दिल्ली जाने वाले जुझारू श्रमिक नेता श्री जॉन बाला, और इस विधानसभा क्षेत्र के आह्वायक मनोज भुजेल, हमारे यहां मंडल के कार्यकर्ता और सारे सुधी नागरिक। बहुत खुशी की बात है आज आप लोगों को मिलने के लिए हम यहाँ पहुंचे और बड़े जोश के साथ सब मिले। लेकिन आते आते जो देखा यहाँ की रास्ता की हालत, रोड लिखा हुआ PWD, मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का रोड है, लेकिन इतनी हालत खराब है, एक गाड़ी जाता है तो दूसरी गाड़ी आता है, दोनों एक साथ नहीं जा सकते, एक को रुकना पड़ता है, रास्ता होते हुए भी रास्ता नहीं है। पानी की भी समस्या है और कई समस्या जो जॉन भाई ने बताया। आज तक हम वोट देते गए लेकिन हमारी समस्या को निदान करने के लिए किसी ने सामने नहीं आया। चाय बागान क्षेत्र है, मैं पंचायत चुनाव में भी आया था आसपास, तो चाय बागान का जो प्रॉब्लम वो तो समाधान हो नहीं रहा है, उल्टा दूसरा चाय बागान बंद हो जाता है। केंद्र सरकार के हमारे मंत्री थे निर्मला सीतारमण, उसको हमने दो बार बुला के लाया, इधर मीटिंग कराया सारा ट्रेड यूनियन से, मालिक से, लेकिन राज्य सरकार की सहयोग नहीं होने के कारण कोई समाधान नहीं हुआ, उल्टा केस करके लटका दिया उसको। इसलिए यहाँ की इस मिट्टी के कोई हो जिसका खून पसीना इस मिट्टी में मिला है, ऐसे व्यक्ति को हमको दिल्ली भेजना पड़ेगा, जो हमारी समस्या को लेकर वहां आवाज देगा, वह बात करेगा सरकार के साथ, जरूरत पड़ने से मोदी जी के साथ बात करेगा, तभी इस काम का समाधान होगा। पिछली बार जॉनदा यहाँ असेंबली में खड़ा हुए थे, थोड़ी वोट से हार गए। बगल में मादरीहाट से हमारे मनोज जी जीते हैं, और विधानसभा में बार बार डुअर्स का और चाय बागान का समस्या को उठाते हैं। इतना तक बाजार, इतना बागान बंद है, उतना बागान बंद है वो बोलते हैं, और वहां के मंत्री वो बोलते हैं कोई बागान बंद नहीं है, सब खुला हुआ है, और फिर खोल के बोलते हैं हमने खोल दिया। पता नहीं कौन सा सही है, लेकिन हम आके सुनते हैं 100 बागान बंद है। यहाँ के लोगों की कमाने का जरिया एकमात्र चाय बगीचा है, सब कुछ उसी के ऊपर चलता है। अगर वही नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा। नॉर्थ बंगाल में चाय का प्रॉब्लम, साउथ बंगाल में जूट का, पाट का और कारखाना गंगा के दोनों किनारे वो भी बंद हो जाता है। उसमें भी हिंदी भाषी लोग काम करते हैं, बंगाल के बाहर के आकर के, यहाँ भी बाहर से लोग आकर के हिंदी भाषी लोग काम करते हैं। तो जो आए थे यहाँ बंगाल में कमाने के लिए, उनके पास रहने का, खाने का भी व्यवस्था नहीं है। आप बेचारे कोई वहां वापिस जा रहे हैं। मेरा गांव है दूर, जंगल महल, जैसा आप यहाँ भूटान बॉर्डर में बैठे हुए हैं, मेरा घर भी वैसे उड़ीसा बॉर्डर में, झारखंड बॉर्डर में, वहां से यहाँ 700 किलोमीटर दूर है। वहां भी आदिवासी क्षेत्र है, वहां भी हजारों समस्याएं हैं, रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है। वहां के लोग बिहार में, झारखंड में, मुंबई में जाते हैं दिल्ली में कमाने के लिए, यहाँ भी बाहर जाना पड़ता है नौजवानों को। तो इसलिए यहाँ की समस्या की समाधान हो, और ये समस्या की समाधान जब यहाँ परिवर्तन होगा, मोदी जी की सरकार के साथ हाथ मिला के काम करने वाला प्रतिनिधि होगा, तभी हो पाएगा। इसलिए पूरा बंगाल में ऐसे ही हालत है। कलकत्ता आप जाते हैं, कई बार देखते हैं वहां चकाचौंध है, बस बाकी आसपास जिले में, गांव में कोई सुविधा नहीं है। बोलने में दीदी मनी का बड़ी बड़ी भाषण होती है। कल आपने सुना होगा, चुनाव पत्र, घोषणा पत्र उन्होंने जारी की, और क्या बोला, हम कश्मीर का समस्या समाधान कर देंगे। जो यहाँ बागान नहीं खोल सकते, यहाँ रास्ता नहीं बना सकता, पानी का व्यवस्था नहीं कर सकता, तो कश्मीर का समस्या समाधान कर देंगे। बोलने में थोड़ी ना पैसा लगता है। और क्या बोलते हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, 42 के 42 सीट भी दीदी को दे देते हैं, वो बनेगी क्या, 272 सीट कम से कम चाहिए। कोई हिसाब निकाल नहीं है, लेकिन सपना देखते हैं। सपना देखने में पैसा नहीं लगता है ना, कभी भी देखो, दिन को देखो, रात को देखो। तो इस प्रकार लोगों को रिझा करके, भुला करके बार बार चुनाव में वोट ले लेते, जीत जाते हैं। जैसा जनता बोलते हैं, ऐसे ऐसे लोग जाते हैं। मैं देखता हूँ विधानसभा में यहाँ के एमएलए की कोई आवाज नहीं है, कभी खड़ा होकर कुछ बोलते नहीं है,
यहाँ की समस्या के बारे में, उल्टा उनका मंत्री उल्टा सुल्टा बोल देते हैं और वो चुपचाप रह जाते हैं। हम 3 लोग हैं, हम बोलते हैं तो हमारे आवाज को वो लोग दबा देते हैं, सुनते नहीं है। इसलिए बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए। देखिए मोदी जी कितना सारा योजना बनाए हैं महिलाओं के लिए, एक से एक, लड़कियों को पढ़ाई के लिए, शादी के लिए। जो महिलाएं काम करती है, जब मां बनती है उनके लिए छुट्टी चाहिए बच्चों को पालन करने के लिए। पहले 3 महीने की छुट्टी था, अभी 6 महीना कर दी। 6,000 रुपया उनके खाने पीने के लिए उनको तनख्वाह दिया जाएगा, गर्भवती माताओं को। हर जगह इस प्रकार वृद्ध पेंशन, किसानों के लिए अनाज का दाम 1.5 गुना बढ़ाया, हर प्रकार गरीब लोगों के लिए, खाने पीने लोगों के लिए व्यवस्था किया। जो मजदूर है, कोई पक्का नौकरी चाकरी नहीं है, पत्थर भांग तोड़ते हैं, जमीन में खेती करते हैं, ठेला खींचते हैं, रिक्शा खींचते हैं, कैसे भी गरीब आदमी हो 60 साल हो जाने के बाद उसको 6,000 रुपये तनख्वाह मिलेगा, हर महीने 3,000 मिलेगा उसको। ये व्यवस्था मोदी जी ने किया है। लेकिन दीदी मोदी यहां बोलती है हमको नहीं चाहिए। बंगाल के लोगों को सुविधा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ की सरकार उसको अलाउ नहीं करती है। आप देखें 5 लाख रुपया एक परिवार को देने के लिए मोदी जी ने घोषणा की, आयुष्मान भारत योजना। जो गरीब आदमी अपना ट्रीटमेंट, चिकित्सा नहीं करा सकता, इलाज नहीं करा सकता है, वो किसी भी हॉस्पिटल जाके करे, उसका पैसा सरकार देगी। ममता बनर्जी बोलते हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भैया? लाखों गरीब लोग, अभी देश भर में 30 लाख से ज्यादा लोगों को मिल चुका है। आप परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, बड़ी बीमारी हो जाती है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग होम में जाइएगा तो पहले 20,000 रुपये जमा करो, नहीं तो उसका चेकअप भी नहीं करेगा, तो आदमी बचेगा कैसे? आप मुंबई ले जाइए, बेलूर ले, चेन्नई ले जाइए, लेकिन खर्चा चाहिए आने जाने का, हॉस्पिटल का, कहां से आएगा गरीब आदमी के पास? इसलिए सरकार ने बोला कहीं भी जाकर ट्रीटमेंट करिए, आप आधार कार्ड दीजिए, सिग्नेचर करिए, कुछ नहीं करना, वो हॉस्पिटल सरकार से पैसा ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना। ये सुविधा यहां ना मिले इसलिए दीदीमणि विरोध कर रही। आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? केंद्र सरकार दे रहा है, क्यों नहीं दोगे? उनको खाली डर लगता है कि बीजेपी को वोट मिल जाएगा। अरे वोट तो ऐसे ही मिलने वाला है, आपका सूरत देकर कोई वोट नहीं देगा इस बार, लोग मारे दिया। मैं जहां रहता हूं वहां झाड़ग्राम, जंगल महल, गरीब आदिवासी लोग हैं। मैं बचपन से देख रहा हूं ऐसे कच्चा रास्ता, लाल मिट्टी का रास्ता, घुटने तक लाल लाल धूल उड़ता है, कपड़ा लाल हो जाता है। 40 साल पहले देखा, आज भी वही है। पानी नहीं है, कुछ नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं, थाना है तो पुलिस नहीं, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, चलता है। और आज तो यहाँ हो गया है, केंद्र सरकार ने हमारे यहाँ चावल और गेहूं भेज रहा है 2 रुपया किलो, 3 रुपये किलो, 30 रुपया खर्चा करके केंद्र भेजता है यहाँ, हम 2 रुपया देते हैं और दीदीमणि 1 रुपया खर्चा करती है, तब हमको 2 रुपये मिलता है। लेकिन वहाँ आदिवासी लोग बिना खाए मर रहे हैं। झाड़ग्राम से 20 किलोमीटर दूर गांव है लालगढ़, वहाँ एक गांव में 8 लोग मर गए। क्यों? भुखमरी में, खाना नहीं उनके पास। और दीदीमणि बोलती है जंगल महल हास्य, यहाँ आती यहाँ के जाकर बोलते पहाड़ हास्य, बुरा हास्य। कौन हंसता है कौन रोता है हमको मालूम है। और जंगल महल हास्य, एक गांव में 8 लोग मर गए, इनको मालूम नहीं है। और दीदीमणि बोलते नहीं नहीं ना खेल मरनी, क्या मरे। दूसरे दिन वो आंगनबाड़ी लोगों को भेज दिया, खाना बना के खिला रहे हैं। अगर भुखमरी में नहीं मरे तो खाना क्यों खिला रहे हो? तो सारे झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इतना दूर से चावल आता है, केंद्र सरकार 30 रुपया खर्चा करके भेजता है, आप 20 किलोमीटर दूर लोगों को नहीं पहुंचा सकते हैं, बिना खाए लोग मर रहे हैं। ये राज चल रहा है और कोई बोलेगा उसको 10 तो केस दे देगा, उसको अंदर कर देगा। पंचायत चुनाव में यही बात बोलने वाले थे, हम प्रचार करने वाले थे, हमको मीटिंग करने की अनुमति नहीं दिया। जोंदा को 2 महीना पहले झूठे का केस देकर अंदर डाल दिया, 2-3 महीना जेल में रहे। डको है क्या? तो जानता है जोंदा घूमेगा ना डुवर्स में, टीएमसी को कोई वोट नहीं मिलेगा, सब जगह बीजेपी जीतेगा। इसलिए पहले उसको बंद करो। ऐसा अत्याचार प्रताड़ना हमारे ऊपर हो रही है। हम जहां जाते भाषण देते एक तो केस डाल देता,
हमको 10 बार मेरा गाड़ी तोड़ा, हमको मारा, गाड़ी भी तोड़ते, केस भी डालते, जेल में भी डालते, जितना चाहे अत्याचार। लेकिन फिर भी आज बंगाल में परिवर्तन का राज चल रहा है। उत्तर से दक्षिण तक कहीं भी जाइए बीजेपी बीजेपी होता है। हजारों लाखों लोग सभा में आ रहे हैं। आप लोग शायद जलपाईगुड़ी गए थे प्रधानमंत्री जी को देखने, गए थे? कोई कितना भीड़ था देखा? मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था प्रधानमंत्री जी के साथ, नीचे आके देखा कि कुंभ मेला लगा हुआ है, जिधर देखो आदमी है आदमी है। रोड में इधर 5 किलोमीटर, उधर 5 किलोमीटर गाड़ी और गाड़ी है। हम लोगों का ट्रेन फेल हो गया, रास्ता जाने के लिए एनजेपी 3 घंटे में नहीं पहुंच पाए, इतने नहीं गाड़ी, इतने लोग आए थे। क्यों आए थे? 2-2 दिन पहले जाके लोग वहां बैठे थे मोदी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए। आज मोदी जी ने जो काम किया है हर व्यक्ति जानता है। सारा देश में लोगों को लाभ मिला है, लेकिन बंगाल में नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ की सरकार नहीं चाहती है कि लोगों को सुविधा मिले, इसलिए यहाँ की सरकार को भी बदलना है। लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है उसको पूरा करने के लिए और 5 साल चाहिए। फिर एक बार मोदी सरकार, और इतना ताकतवर सरकार चाहिए, इतना ताकतवर सरकार चाहिए कि मोदी जी को किसी का बाद हाथ ना जोड़ना पड़े कि ये बिल पारित करेंगे, ये कानून बनाएंगे, ये अध्यादेश लाएंगे, आप हमको मदद कर दीजिए जनाब, किसी पार्टी को बोलना ना पड़े। इसलिए भरपूर मदद करके अच्छी संख्या में सरकार बनाना है। इसलिए हमने स्लोगन लगाया, आपकी बार 400 पार, 400 से ज्यादा सीट चाहिए हमको, तभी मोदी जी अपना इच्छा के अनुसार देश को बनाएंगे, लोगों का उनसे सेवा करेंगे। 125 करोड़ लोगों के लिए 125 योजनाएं बनाए हैं, हर एक व्यक्ति के लिए, वो बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, गांव शहर, शिक्षित अशिक्षित, लेबर इंजीनियर, सबके लिए कोई न कोई योजना है। लेकिन यहां नहीं आता, क्योंकि हमारे दीदी नहीं चाहती कि लोगों को सुविधा मिले। ऐसे एक अड्डे में रहो, बिना पानी का जियो, बिना घर का, बिना कमाई का जिंदगी और बिताओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कलकत्ता को अच्छा लाइट लगा के चमका दिए हैं, लंदन बना दिए हैं, पता नहीं कहां लंदन है। बोले तो कलकत्ता को लंदन बनाएंगे, दीघा को गोवा बना देंगे और दार्जिलिंग को स्विट्जरलैंड बना देंगे। बन गया क्या? ये मैं एक बार गया था, गुंडा लोग मुझे भगाया पूरा उधर से। हम बोले कहां लंदन, कहां स्विट्जरलैंड, कहां गोवा, पूरा अफगानिस्तान बना दिया बंगाल को। हर जिला में बम विस्फोट हो रही है, हर जिला में बम का कारखाना मिल रहा है। कल मिला एक को, बंदूक बना रहे हैं। कभी मुंगेर में लोग बना के बेचते थे, आज बंगाल में आ गए। पूरा कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी करो, बम बंदूक बनाओ, बेचो, बिजनेस करो, फोड़ो फाड़ो, कोई बोलने वाला नहीं है। ज्यादा कोई बोलेगा पुलिस घास फूल का झंडा पकड़कर मां माटी बानू जिंदाबाद, कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं पूछेगा। ये राज चल रहा है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। कोई दुकान लगाएगा, सुबह आएगा दीदी कहेगा भाई चलो 5,000 रुपये निकालो, तुलाबाजी। शाम को दूसरा आएगा बोला मुझे 5,000 रुपये निकालो, बोले सुबह दे दिया, बोले सुबह ले गया, वो खा गया, मेरा पेट कैसे भरेगा, मुझे भी 5,000 रुपये दिया। अब बिल्डिंग बनाएंगे, घर बनाएंगे, थोड़ा सा ईटा वाली आ गया तो आ गया था, है निकाल 5,000 रुपया, तो क्या है घर बनाने पैसा नहीं दे। ये दीदी के राज, सिंडिकेट राज, तुलाबाजी चल रहा है। ये जो ट्रक जा रहा है उधर उड़ीसा से, उधर झारखंड से, कहीं से वो आंध्र से आता है, बोलते वहां से बंगाल बॉर्डर तक 500 रुपये खर्चा होता है और बॉर्डर से कलकत्ता तक 5,000 रुपया देना पड़ता है एक ट्रक को। खड़गपुर में मुझे मिल रहा है, एक मोटरसाइकिल का उसका एजेंसी है, बेचते हैं। पहले अभी ये लोग हमसे ऐसे पैसा लेते थे, अब ऐसा नहीं है। हर बाइक बेचने से 300 रुपया उसको देना पड़ेगा एक गाड़ी में। जितना गाड़ी बेचो 300 रुपया दे दो पार्टी का दादा को। ये क्या चल रहा है? लूट मार, कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, जो मर्जी जो कर रहा है। इसलिए बंगाल का परिवर्तन चाहिए। इतने लोग बाहर से बंगाल में इसलिए आए थे कि यहाँ खाने पीने की समस्या नहीं, काज काम की समस्या नहीं है। आज लोगों को यहाँ रहना दुभर हो गया, बंगाल छोड़ के भाग रहे हैं। कलकत्ता की आबादी कम हो रही है क्योंकि काम धाम नहीं। वहां टाटा का कारखाना बंद कर दिया दीदी। सत्ता में आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सिंगूर में 1,000 स्क्वायर और 1,000 एकड़ का जमीन पड़ा हुआ है,
एक दिन का खेती नहीं होता है। चारों तरफ धान लाल रहा है, वहां घास और कांस का फूल हो रहा है। ना कारखाना है, ना जमीन है, लोगों के पास ना खेती है, ना तो कमाई है। ऐसा राजनीति चल रहा है। इसलिए यहाँ बदलना चाहिए, और बदलने के लिए इस साल की जो चुनाव है, पार्लियामेंट चुनाव, वहां से शुरुआत होगी। सेमीफाइनल है, फाइनल 2021 में होगा। और मोदी जी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तभी देश सुरक्षित रहेगी। हमारे बगल बगल में दुश्मन है, आंख दिखाते हैं, और उनको सीधा करने के लिए जो करना है वो मोदी जी कर सकते हैं। 30 साल से हमारे देश में टेररिज्म चल रहा है, उग्रवादी बम फोड़ते हैं, बंदूक लेकर अटैक करते हैं, माइंस, और लगभग 1.25 लाख लोग इसी उग्रवादी क्रियाकलाप में मारे गए, शहीद हो गए। 12-15 हजार सुरक्षाकर्मी, आर्मी, नेवी, सीएसएफ, बीएसएफ, आरपीएफ, टिबेटियन फोर्स, पुलिस, ये लोग मारे गए ये उग्रवादियों के बम बंदूक से। क्या गुनाह था हमारा? लेकिन कोई उसको जवाब नहीं देता। इतना सरकार हो गया 60-65 साल। मोदी जी ने पहली बार इन लोगों का दांत खट्टा किया है। पाकिस्तान के अंदर घुस के बम मार के आया है। और आज हमारे यहाँ नेता पूछते हैं कहाँ मारा, कितने मरे? अरे जाओ वहां गिनती करके आओ ना, यहाँ क्यों पूछते हो? समय तो ऐसे अनब शनम पकड़ने वाले, देश के खिलाफ जाने वाले नेता इसको बर्बाद किए। इसलिए देश का सीमा की सुरक्षा हो, देश के अंदर शांति हो, देश में किसी प्रकार की दंगा फसाद ना हो। इसलिए मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। अगर मोदी जी का हाथ सशक्त करना है, प्रधानमंत्री बनाना है, अलीपुर द्वार से जॉन बारला को एमपी बना करके दिल्ली भेजना है, कमल फूल में छाप लगाना है। इसलिए जो भी हमारे भाई बहन है, किसी भाषा भाषी धर्म के, समाज के, जाति के हो, देश रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मोदी एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने करके दिखाया है। जमीन आसमान, जमीन के नीचे हर जगह भारत का दादागिरी है। किसी का हिम्मत नहीं यहाँ टेढ़ा आंख से देखे, किसी का हिम्मत नहीं हमारे देश में आकर के दंगा फसाद करे, किसी का हिम्मत नहीं हमारे सामान लूट ले। विदेश में कहीं भी किसी देश में भारतीय आपद में आते हैं तो यहाँ से हमारे मंत्री जाकर उद्धार करके आते हैं। खाली हमारे देश के लोग नहीं है, दूसरे देश के भी कोई फंस जाते हैं और उसको भी उद्धार हम करते हैं। लीबिया से किया, अफ्रीका से किया, हमारे सेना, हमारे सेनापति सब जाते हैं। ऐसे ऐसे महिलाओं को हम लोग मंत्री बनाया। कोई सुना था देश के रक्षा मंत्री कोई महिला होंगे? निर्मला सीतारमण जेट फाइटर से घूमती है, वो चढ़ती है। सुषमा स्वराज दुनिया में सारे देशों में घूम लिए, जितने मोदी जी घूमते हैं उतने वो घूमते। स्मृति ईरानी, उमा भारती, ऐसे 4-5 महिलाएं हैं, और 4-5 राज्यपाल है, नाजमा हेपतुल्ला, किरण बेदी और मृदुला सिन्हा, ऐसे राज्यपाल बने हुए काम कर रहे। महिलाओं को हमने आगे बढ़ा रहे हैं जिनके अंदर ताकत है, हिम्मत है। इसलिए हमारे देश के जो युवा है, आज वो युवा आगे बढ़ा रहे हैं, उनको लोन दे करके अपना हिम्मत, अपना परिश्रम करके अपना जिंदगी बनाने के लिए सरकार ने मौका दिया है। मुद्रा योजना लोन दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कोई भी ट्रेनिंग लेकर, लोन लेकर बिजनेस शुरू करो, छोटा मोटा। सबको नौकरी देना संभव नहीं है, इतना कारखाना कहाँ लगाओगे? इसलिए अपने ढंग से अपना जिंदगी बनाने के लिए कोई भी कारोबार कर लो, चाहे साइकिल दुकान, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग दुकान से लेके कोई भी छोटी मोटी बिजनेस कर लो, उसके लिए सरकार ट्रेनिंग देगा, सरकार लोन देगा, ये व्यवस्था किया है। इसलिए मित्रों, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षित अपने बच्चों को, भविष्य को सुधारने के लिए फिर एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और पिछले बार हम बंगाल से केवल 2 ही सीट दिया था, दार्जिलिंग और आसनसोल, उसी में 282 सीट मिली थी, सरकार बन गई थी, लेकिन उतने में होने वाला नहीं है। बहुत अच्छा काम को रोक दिया दूसरे सरकारों ने, लेकिन उसको ठीक करने के लिए और ताकत चाहिए, अपने मेजोरिटी लोकसभा राज्यसभा दोनों में चाहिए। इसलिए हमने तय किया था 21 सीट जीतेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बोला 22, अभी बोलते हैं 23। क्यों? पूरा बंगाल में बीजेपी हो रही है, गांव शहर सब जगह बड़ी बड़ी सभाएं आ रही, हजारों लोग आ रहे हैं, ज्वाइनिंग हर पार्टी से हो रही है। मैं जहां जाता हूं वहां हजारों लोग आके ज्वाइन करते हैं। क्यों? लोग जानते हैं एकमात्र भाजपा ही देश को बचा सकती है, एकमात्र मोदी बचा सकते हैं, चलो भाजपा के साथ। इसलिए बंगाल को भी सुधारना है। बंगाल में ये जो गरीबी, ये भ्रष्टाचार,
ये कानून का गिर गया है जो कोई प्रशासन है, उससे बचने के लिए यहाँ भी परिवर्तन चाहिए। सारा देश में लोगों ने इसलिए बीजेपी के साथ आया, किसी को मारपीट का हमने नहीं रहा है। कोई चुनाव में एक धांधली किया, मार किया, केस दिया, कहीं रिपोलिंग हुआ, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन बंगाल में लोगों को वोटिंग करने नहीं थे, नॉमिनेशन भरने नहीं थे, पंचायत प्रचार नहीं, वोट डालने नहीं देते, वोट जीत गए तो भी जबरदस्ती छीन लेते हैं। ये नहीं चल सकता है, इसको बदलना है। इसलिए इसी बार से ही परिवर्तन करना है। जॉन भाई को हम वोट देकर जिताएंगे तो खाली अलीपुर नहीं है, पूरा डुआर्स का आवाज उठाएंगे। दिल्ली जाएंगे, अगले बार मंत्री आए थे, इस बार मंत्री आएंगे नहीं, पूरा काम करके जाएंगे। तब पीछे ताकत होगा, हम भी जोर से बोलेंगे कि हम 22 दिए हैं, 23 MP दिए हैं, पहले बंगाल का काम होना। 2 MP को सुनते नहीं, और 22-23 MP हम जिता के भेज देंगे तो देखिए 2 साल भी नहीं चलेगा, बंगाल सरकार गिर जाएगी। अगले साल ही यहाँ के बीजेपी का मुख्यमंत्री नवान्न में चलाएगा, बैठे बीजेपी की छुट्टी हो जाएगी। इसलिए इस बार भी चुनाव है, बहुत जबरदस्त चुनाव है, लड़ाई है, चुनौती है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हर घर में जाइए। लोग आपको देखना चाहते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपने घर में, आंगन में, चौखट में देखना चाहते हैं कि कोई जाके बोले कि दीदी इस बार चुनाव है, बहन जी इस बार चुनाव में हम जीत रहे हैं, आप बीजेपी को वोट दिए कमल छाप में। भैया, चाचा, चाची जो भी है बोलिए, आप वोट दीजिए, जॉनदास जीत जाएंगे, मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इसलिए हर घर में बार बार जाना। ऐसा कोई वोटर ना हो जो बाद में ना बोले कि तो हम तो वोट देना चाहते थे भाजपा को, कोई मेरे पास नहीं आया। ऐसा कोई परिवार ना हो जो बोलेगा कि मेरे घर में कोई नहीं आया बीजेपी के, नहीं तो हम वोट दे देता। सबके पास जाना, सब आपके वोटर है, आपके लिए बैठे हुए, चाहे कल किसी पार्टी को भी वोट दिया हो, आज बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है। हम अगर जाएंगे, घर घर प्रचार करेंगे, मिलेंगे तो जरूर वोट हमको देंगे। यहाँ हमारे माताएं बहनें हैं, चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान। जब तक मतदान नहीं होगा घर में चूल्हा नहीं जलेगा, चाय भी नहीं पिएंगे, पहले जाके वोट देंगे, घर आएंगे। घर के बाकी लोग भी उठ के आवाज लगाते, हाँ जी चाय बनाओ, बोले पहले वोट डाल के आओ फिर चाय देंगे। क्यों? ये हमारे राष्ट्र की पूजा है, ये भगवान की आराधना है। हमारा वोट बहुत कीमती है। देश बचेगा, देश अच्छा चलेगा, सरकार तो हम भी ठीक रहेंगे। इसलिए पहले मतदान फिर जलपान। वोट के दिन सुबह सुबह जाके हमारे वोटर्स को लाइन में खड़ा करना, पहले वोट डालना, फिर आगे अपना काम धाम करना। यही निवेदन के साथ मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग भी परिवर्तन के लिए तैयार हैं। जोरदार अगले 12 दिन है, खाना पीना नहाना छोड़ दीजिए, केवल बीजेपी को जिताने के लिए कमल फूल लेके घर घर जाइए, निवेदन करिए। तो मुझे लगता है हम लोग परिश्रम करेंगे तो जनता जरूर जीतेंगे, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जो अधूरा काम है वो पूरा होगा। इसी उम्मीद के साथ सबको धन्यवाद। भारत माता की जय।